चाल बदल डीजे ने चंदू उमेदपुरा मेला
कमलेश पूर्व्या दिनेश प्रजापत गुरुदेव डीजे प्रजापतौरी देखो माया सबसे अलग पहचान रे प्रजापतौरी देखो माया सबसे अलग पहचान रे बाट बाट सो जीवन जीवे धरातल पर हल्ला बोल करना शासन प्रशासन से हल्ला आदरणीय नारायण भाई नागौर की टीम ने आप सबके सहयोग से किया है। पूरे राजस्थान में सभी युवाओं को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एक ऐतिहासिक जागृति एक ऐतिहासिक वट वृक्ष बनाया। आज जो RAS सम्मान समारोह है समाज के होनहार युवाओं का वो जो भी RAS की तैयारी कर रहे हैं उनका भी मार्गदर्शन करने के लिए है। वैसे बातें करना आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। तभी किसी बुजुर्ग ने बुजुर्गों ने कहा था जीवन कांटों भरा सफर है, हौसले उसकी पहचान है। जीवन कांटों भरा सफर है, हौसले उसकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चलते हैं लेकिन ऐसे रास्ते बनाने वाले महान हैं। मैं आदरणीय नारायण भाई को हृदय की गहराई से संपूर्ण युवा शक्ति संगठन परिवार की तरफ बोलो श्री श्रीहरि माता की भारत माता की सभी पधारे हुए गणमान्य समाज की धरती पर स्वागत अभिनंदन। प्रजापति युवा शक्ति संगठन एक ऐसा संगठन है जो सभी संगठनों से अलग है, अलग काम कर रहा है। समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे उनके खिलाफ लड़ना, समाज की कोई पीड़ा है उस पीड़ा में साथ रहकर सहयोग करना, समाज में कभी पीड़ा न हो ऐसा काम करना। संगठन इसीलिए बनाया कि समाज के साथ कभी अन्याय न हो, समाज में कभी पीड़ा न हो, समाज में कभी ये थे अपने बीच लक्ष्मण जी प्रजापति अपना उद्गार प्रस्तुत यहाँ पर किया। क्योंकि कौन कहता है कि तो सजाता है तो रो दो कुल की लाज धोती है बेटियां, धिकार है उन लोगों को कि बुरी लगे बेटियां, प्यार की दूसरी तस्वीर होती है बेटियां, होता है भूत कपूत जाति पर मन चलता है, ख्याल है करम लोगों का कि बेटी के नाम में चलता है। गुरु प्रहलाद सुदामा भक्ति से नाम कमाया है और मीरा के कौन सा पुत्र हुआ कि सारे जगत में नाम कमाया है। उसी प्रकार सिरोही की धरती से शिक्षा जगत में नाम कमाने वाली आदरणीय कामिनी जी प्रजापति TSP 35 लाइन सिरोही। कामिनी जी एक और हंसी का आपको करते आपका तन मन हर्षित होता है। भाग जगह आज हमारा सचमुच ऐसा लगता है। स्वागत है मेरा सजन सनई घर पर आया पावना, आप पधारिया मेहमान, आप पधारिया गेस्ट। एक बार जोरदार फिर से ताली बजाकर मोमेंटो दीजिएगा। मोमेंटो देखिए सर तो इधर खड़े हैं वो बैठने की कृपा करेंगे, मुझे आदेश करा है। नीरज जी प्रजापति आप आइएगा। नारायण जी प्रजापति का नाम माइक हाथ में ले, माला लेकर से न वाहनों से न समझ से न विष से न गिट से गणेश राम जी
जी गणेश डेयरी एंड प्रोविजन स्टोर, गणेश डेयरी एंड प्रोविजन, उनका स्वागत करवा दो और इनके द्वारा इनका स्वागत करो। नाम तो वो पास में बैठे पूछ लेंगे। श्रीमान जी देवाराम जी, बागाराम जी, जियावेरी ऊपर बैठा है। देवाराम जी, बागाराम जी है कोई ऊपर आऊँ साहब। इतनी आवाज मारने पे तो भगवान मिल जाते, आप आते ही नहीं हो। तीन एक आदमी को और आवाज में चार हो गए ना। हाँ चारों। अब चारों बुजुर्गों को मैं मारू समाज के, मारिका समाज के, गुजरा समाज के, मावल समाज के बुजुर्गों से कहता हूँ यहाँ आए आप चारों। आप जोरदार ताली बजा के स्वागत करें आप सभी। वैसे कहने में बड़ा अटपटा लगता है कि हमारे चार धड़े हैं, लेकिन मैं फिर धड़े कहता हूँ ना बार बार, ये बड़ी दुखद बात है, लेकिन मजबूरी है। वास्तव में इस जोधपुर में ऐसी प्रकार की संस्था चल रही है जो चारों धड़ों में अलग अलग है। कुछ लगाता है अपने मारू समाज, कुछ लगाता है मावर समाज, कुछ लगाता है पूर्विया समाज, कुछ लगाता है मारिया समाज। शर्म उनमें से किसी को नहीं आती कि मैं मेरे ही समाज के चार टुकड़े करता हूँ, लेकिन फिर भी आज हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये शुरुआत एक अच्छी जाए। बोले इसलिए बात है कि मोमेंट हो, इन चारों को देकर मोमेंट लो ना सामने छोटे वाले। हाँ ये लो। सज्जन प्रजापति जाकर, सज्जन प्रजापति जाकर, बार बार आवाज नहीं दूंगा, फिर दोबारा नहीं दूंगा सर। श्रीमान जी, हेमाराम जी, और जिनका एक YouTube चैनल है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाएं। चालू है, चालू बस रिकॉर्डिंग हो रही है। रुपेश अविनाश के बाद चैनल सब आप बनाएंगे इनको। मैं प्रक्रिया बड़ी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। मुख्य अतिथि काफी लोग आए हुए अभी नीचे बैठे, आपके बीच में अफसर बैठे हैं, काफी लोग आपके बीच में बैठे हैं, उनको भी मंच पर जगह दूंगा पहले, लेकिन इनके कुछ भाषण हो जाए उसके बाद। अगर कोई भाई जिसने बाबा से कोई सहयोग दिया है और अगर वो गलती से नीचे बैठा है तो दोनों पैर पकड़ कर माफी चाहता हूँ। अभी आप मुझे एक पर्ची दे सकते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ तो फिर मैं आपका नाम ले लूंगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये मत कहिएगा कि नारायण ने हमारा नाम नहीं लिया। मैं कहता हूँ मैं भूल गया हूँ, अगर किसी ने भी कोई सहयोग दिया हो और आपका नाम उस पर नहीं ले पाया हूँ। सब हलो सब हलो। फलोदी से सोहन जी प्रजापति, आपको करे जो कौन है वो टाइप ना करे। फलोदी अध्यक्ष अर्जुन जी के पिताश्री है। राम राम। थोड़ा कमल जी हटी हमें झाको तो थोड़ी जगह चेंज करबो कर भाई साहब। घणी थोड़ा 5 पौंडा 2 पौंडा खणी इतना ही थोड़ा ठीक है, कुछ बढ़िया ना ले। सरवण जी मोरवाल से कि अपना कार्यभार संभाले आप। शंकर जी राठौड़िया ध्यान दें लीला जी प्रजापति, पुलिस प्रशासन बीकानेर में जेलर है। हुसंद साहिबा का मान सम्मान बहुमान। जो स्वयं पे हो समर्पित जो सरताज हमसे भी निवेदन है। रुपेश जी अलविदा, हेलो यूट्यूब चैनल। सर अब बुजुर्गों को भी अपने अपनी जगह कुर्सियों पर बिठाएं। मत जाओ हमें तस्वीर। हाँ बिल्कुल, जितने भी बुजुर्ग है अपने हिता स्थान पर विराजमान की कृपा करें। ये आदेश है ना सर।
जितने भी बुजुर्ग है बुढ़ा भाई बेटा होनी से निवेदन करूंगा सबसे पहले इनको पहले सामने सब मीडिया वाले मंच के पास कोई खड़ा न रहे, सबसे निवेदन रहेगा चरणों में चरण स्पर्श करें। हेलो हेलो साथियों को नमस्कार। और मुझे बुलाने या आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे आयोजन समिति है उसका भी आभार, धन्यवाद। जैसे बंद हो रही है इसलिए मुझ पर गुस्सा है। बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने मुझे दिल खोल कर मेरी जेबों में पैसा भरा, आज तक नहीं गया। सुख मंडला के यहाँ लोग बैठे, उन्होंने भी पैसा भरा, मुझे ही पता नहीं कितना दिया। मेरे खूब बच्चे हैं, उनको खिलाता हूँ, रोज डंके की चोट खाता हूँ। ये बात उनको सहन नहीं होती कि वो रसीद बुक लेकर जाते, 15 दिन लगते उनकी व्यवस्था होने में। मेरे मात्र 12 घंटे में इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था हो गई, और वो भी एक मोबाइल पर संदेश छोड़ने से। मैंने मोबाइल पर लिखा कि टेंट चाहिए, तुरंत एक भाई आया, बोले टेंट मेरा। मैं राम याद ने कहा मैं करूंगा। फिर लड़ाई हुई तो आधा आधा करा उनका। फिर बात आई उसकी सोल की, उस पर जगदीश जी ने कर दिया, फिर इन्होंने कर दिया, फिर उसने कर दिया। मोमेंटो में दो लोग। कमल जी का फोन आ रहा है, क्या बात है, क्या बात? कारण वो है हमारी सुनवाई नहीं होती। क्यों? कि राजनीतिक भी हमारी कोई ताकत नहीं है, सामूहिक तौर पे हमारे पास कोई ताकत नहीं है। अगर है भी तो उनको गलत दिशा में ले जाया जाता है। जैसे जब हमारे समाज के आरएस आईपीएस बनेंगे, मैं इस बात को समझ चुका हूँ। छोटी देवी हत्याकांड देखा, कमलेश प्रजापति हत्याकांड देखा, कहाँ क्या कैसे हुआ ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन अगर हमारे समाज के तहसीलदार, आरएस आईपीएस, एसएचओ अगर थाने में बैठे मिलेंगे, मैं ये तो नहीं कहता वो अपना काम कर देंगे, नहीं, लीगल काम आपका 1 मिनट में हो जाएगा, लीगल। और मुझे कहीं नहीं लगता कि कुमार अनलीगल करता है। 1% लोग अनलीगल काम करते हैं, बाकी 99% लोग लीगल काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर एसएचओ हमारा बेटा होगा और लीगल तरीके से जाएंगे तो वो भी धक्के की चोट कहेगा ये वास्तव में इसके साथ गलत हुआ है, मैं खड़ा हूं। कहीं कोई आरटीओ इंस्पेक्टर है, कहीं कोई और है, आज मान लीजिए बिजली घर में बाबू है, इंजीनियर है या जैन है, अगर उन पर कोई तकलीफ आती है तो समाज को उनका साथ देना चाहिए। अपने आप अफसर आपका साथ देगा, और ये हमें शुरुआत करनी पड़ती नहीं है। लेकिन अगर मेरे मन में है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूं तो घर छोड़ के निकल गया। आज इतने लोग मेरे साथ हो गए। बट्टी की बावड़ी में मैंने पहले मीटिंग की थी, आज की रात दिन का अंदर आ गया। और ये अंदर क्यों आया? मैंने ये नहीं सोचा कोई जागा नहीं, मैंने ये सोचा मैं तो जाग गया हूं, मैं निकलता हूं। एक कहानी बता देता हूं आपको, हालांकि ऐसी कहानी या शोभा भी नहीं देती। एक नशेड़ी जो बुद्ध होकर के घर में रहता था, तो उसके घर वालों ने उसे लात मार दी, बोले ये हमारे काम का नहीं है, रवाना। सभी लोग एक बार शांति रखें। उसने भी घमंड कर लिया नशेड़ी ने, बोले क्या बात है, मैं अभी जाकर के मेरी टीम तैयार करूंगा। लोगों ने हंसी ली, क्या एक नशेड़ी जो दिन भर धूत रहता नीचे गिरता, वो कहां जाकर के टीम तैयार करे? मगर 6 महीने बाद आए तो 30 लोगों की टीम बनाकर लाया। जब एक नशेड़ी जिसको पूरे समाज में बहिष्कृत कर दिया, जो समाज की हर बात से बहिष्कृत है, उसके साथ उसके जैसे 30 लोग हो सकते हैं, तो मैं तो अच्छा काम करने निकला हूं, तो मेरे साथ मेरे जैसे नहीं होंगे क्या? तो सबको मौका देंगे। मैं बाहर बैठूंगा, कुछ लोग आने वाले हैं, उनसे कुछ वार्तालाप भी करनी है, इसलिए और विशेष यहाँ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जोधपुर जिले में जो भी मेरी कार्यकर्मी है, जो भी जोधपुर के लोकल रहने वाले हैं, कम से कम 250 नाम में मैं नहीं ले पाऊंगा। अगर लक्ष्मी का ले लूंगा या घरजाती का ले लूंगा तो बाकी कहेंगे मेरा कहा गया। जोधपुर के जितने भी लोग और उनके माता पिता को नारायण प्रजापति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे माता जी। अब भाई उम्मीद है हम में से ही कुछ लोग इनके लिए व्यवस्था करता है। मैं घोषणा करता हूँ ये बच्चियां जब तक पढ़ेगी तब तक ये संगठन को पढ़ाएगा। बोले श्री राधे माता की जय। पर्ची लेकर दे दीजिए, नाम पक्को आए, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। मैं बात जारी हूँ पतों को दे दियो थामी ले लो, कोई भी धन लागे को आदमी ठीक है। रेंज में जयराम जी की नवरत्न जी आप बिचाया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो पुराना जुड़ा हमारे साथ है आज उपस्थिति दे दी, बड़ी खुशी हुई। बाकी जोधपुर ने जवाब मैंने मिलकर कही थी हमारे जीव होने को बाबूलाल जी लोक साहब के पिताजी गोपाल जी। स्टूडेंट हूँ बीएससी में, मुझे काफ़ी टाइम लगा, 6 साल में मैंने बीएससी की। सेकेंड ईयर में 3-4 साल में फेल हो गया था। कांस्टेबल की, मास्टर की, वो सोचते हैं कि पहले अपने इसमें लग जाए कोई छोटी मोटी जॉब। तो मेरा कहने का मतलब है कि एम हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, हाई एम, बड़ा लक्ष्य रखें। और जितना बड़ा लक्ष्य होगा ना उसके अनुसार ही हमारा माइंड डेवलप हो जाएगा। नहीं होती आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी डालोगे ना दिमाग पे, दिमाग उसी अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई बड़ा नेता जैसे नहीं है विधानसभा में भी जो समाज की तरफ से बोल सके, तो ये सत्ता जैसे कैसे प्राप्त हुई? हेलो उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा पवन कुमार जी। आप सभी समाज बंधुओं से हैं कि यहाँ पर भी कोई तैयारी करने वाले बैठे हैं और इसे कुछ करें। किसी बच्चे का भविष्य की बात है, इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा। हेलो नमस्कार सभी को। नमस्कार। अभी भी मेरे गांव में तो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो बर्तन बनाते हैं तो उसमें पूरा परिवार होता है, वो शामिल होता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई का महत्व ही नहीं पता लोगों को कि पढ़ाएं क्या 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 करेगा, उनको कुछ पता ही नहीं। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं हमारा काम करवाने, अगर मेरे नाम के पीछे प्रजापति लिखा हुआ है तो वो बंदा जो आ रहा है या वहाँ पे कोई अधिकारी है तो उस पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे समाज में भी ऐसे सम्मान समारोह होते हैं और संख्या बल जो है हमारे कामिनी जी यहीं रुकेगा। कामिनी जी प्रजापति TSP 35 सिरोही से अपने बीच उदयपुर बोगुंदा में आप सेवारत है। अब उनके मैं निवेदन को रोकने की वजह यह है कि यहाँ पर उनके पिताश्री जो आप बार बार कह रही थी कि ये सब जितने भी आज इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमान झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा। कह दो आसमान से अरमान अभी उठे। बहुत धन्य हो आप। क्या हुआ? क्या बोला था कि अगर पर्ची लिख के आपने नहीं बोला तो बात स्वागत कीजिएगा राष्ट्रीय प्रजापति युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष महोदय आदय नारायण जी प्रजापति। देखो एक तो हॉल में आवाज भी गूंज है, फिर भी आवाज नहीं है, बात खत्म हो जाए। बोलो श्री राधे माता की। दोनों हाथ उतार एक बार बोलो श्री राधे माता की। देखिए बच्चियां हैं
मैं आपने बताऊं कि सुबह सवार में सब आता है, सुबह 6 बजे उबार की कपड़ा में कटोरों में बहुत दौड़ है, सब कोमल सी गुड़िया है, फिर भी आप सबके स्वागत वास्ते ये बच्चियां सुबह 6 बजे उबार कर बेटी के वास्ते जोरदार ताली में बच्चा को स्वागत करो। 7-8 भाइयों का परिवार है, उन सब ने मेरी पूरी देख रेख की है, उसलिए पूरे लिम्बा परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने चाय पानी नाश्ता या खाना मुझे खिलाया है। कि मैं जब से कमरा लेकर रह रहा हूँ तब से लगाकर अभी तक कभी मदन जी का फोन आता है, कभी कमल जी का फोन आता है, कभी किसी का फोन आता है, कभी देव जी का फोन आता है, कभी रामचंद्र जी का आता है, चाय पी लो। मतलब ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। कम से कम उनको एक पुरुष जो आदमी है उनको लग रहा है मेरे समाज में उसको चाय पानी तो पिलानी चाहिए। उसके लिए उन सबको जोधपुर में जगह क्यों दी जाए। मेरे पास रिकॉर्डेड है इस चीजें, मैं जो बातें कहता हूँ मंच पर कहता हूँ, डंके की चोट कहता हूँ। तो मुझे इस जोधपुर में प्रोग्राम करने के लिए जब मैं आया था, मैं चाहता था कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सबको साथ लूं। नवरत्न जी शायद यहाँ उपस्थित नहीं है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनकी दुकान पे गया था, उनसे भी मैंने कहा था सीताराम जी गोबरिया, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी मुझे कह रहे थे नारायण जी सबको बुलावे। तो मैंने स्पीकर ऑन करके उनको कहा बात करें। तो एक मासी ने कहा पाऊं, मैं वो शब्द जिंदगी भर याद रखूंगा और समय आने पर समाज में उस अधिकारी अगर आने वाले हैं उनको कॉल करके कहा जाता है कि जोधपुर क्या करोगे जाकर के बात कुछ भी नहीं है। मतलब कितनी घटिया मानसिकता, इसकी पराकाष्ठा से परे। मतलब इसकी जितनी तुलना की जाए ना घटिया की, मैं उससे ज्यादा कर यही वो तैयारी ये कहने में लगाते कि नारायण वो आयोजन कर रहा है तो आप और हम दोनों मिलकर उस आयोजन को सफल बनाते हैं। हालांकि ये आयोजन कोई माइकल नहीं रोक पाया, पूरा समाज और ये पंडाल भरा हुआ है और बाहर लोग खड़े हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा नहीं एक गहरी लात है। लेकिन ये उनके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 1 महीने उनको लोग अपना घर छोड़कर अपनी औरत को छोड़कर बाहर रहकर दिखा, तुझे पता चल जाएगा समाज सेवा की रसीद बुक छपवाकर और गांव गांव घर घर जाकर के आप ही के रिश्तेदार ला करके उनसे चंदा काटते हैं। अब उनकी दुकानें कुमार कुल में जन्म लियो है सिरिया दे अवतारी माँ, कुमार कुल में जन्म लियो है सिरिया दे अवतारी माँ। अर अर चालो रे सिरिया दे मैरे देवरे, अर अर चालो रे सिरिया दे मैरे देवरे। वाली रात मैया जम्मो जोर लगे है, एक वाली रात मैया जम्मो जोर लगे है। सिरिया दे समिति वाला गुण तोरा गावे है, सिरिया दे जयंती वाला गुण तोरा गावे है। अर अर गूंजे वो जयकारो तोरे नाम रो, अर अर गूंजे वो जयकारो मेरे नाम रो।
सिरिया के समिति वाला गुण तोरा गावे माँ सिरिया के समिति वाला गुण तोरा गावे माँ हर हर गावे वो हर हर गावे वो प्रजापत भाई जोर को हर हर गावे वो प्रजापत भाई जोर को मेलो जोर लगे माँ आग छुट्टी बीज रो मेलो जोर लगे माँ कुमार कुल में जन्म लियो है सिरिया पे अवतारी माँ कुमार कुल में जन्म लियो है सिरिया पे अवतारी माँ हर हर कूदे वो जयकारो तारा नाम रो हर हर कूदे वो जयकारो मेरा नाम रो रावल वालो बालक मैया तारे सन्ने आवे रावल वालो रूपे मैया तारा ही गुण गावे जो नारी दे तेरी शोभा बतलावे हर हर कूदे वो जयकारो तुम्हारे नाम रो हर हर कूदे वो जयकारो मेरे नाम रो की माग सुती बीज रो मेलो जोर लगे माँ माग सुती बीज रो मेलो जोर लगे माँ कुमार कुल में जन्म लियो है सिरिया दे अवतारी माँ कुमार कुल में जन्म लियो है सिरिया दे अवतारी माँ हर हर चालो रे सिरिया दे मैरे देवरे हर हर चालो रे सिरिया दे मैरे देवरे वाली रात मैया जम्मो जोर लगे एक वाली रात मैया जम्मो जोर लगे सिरिया दे समिति वाला गुण तोरा गावे सिरिया दे जयंती वाला गुण तोरा गावे हर हर कूदे
दे समिति वाला गुण तोरा गावे माँ हर हर गावे वो हर हर गावे वो प्रजापत भाई जोर को हर हर गावे वो प्रजापत भाई जोर को बीज रो मेलो जोर लगे माँ आग छुट्टी बीज रो मेलो जोर लगे माँ कुमार कुल में जन्म लियो है क्रिया पे अवतारी माँ कुमार कुल में जन्म लियो है क्रिया पे अवतारी माँ हर हर कूटे वो जयकारो तारा नाम रो हर हर कूटे वो जयकारो मेरे नाम रो रावल वालो बालक मैया तारे करने आवे रावल वालो रूपे मैया तारा ही गुण गावे जो नारी दे तेरी शोभा बतलावे हर हर कूटे वो जयकारो तुम्हारे नाम रो हर हर कूटे वो जयकारो मेरे नाम रो लोगों को लगे कि यार कोई आया है नाम इसलिए नहीं लिया ताकि किसी को लगे नहीं कि नारायण जी ने उसको जय में ज्यादा दे दी मेरे को कम दे दी मेरे लिए तो सभी ठीक है आपस में लड़ ले तो अच्छी बात है मास्टर शंकरलाल प्रजापति गांव जाक बिलाड़ा जोधपुर की तरफ से 5100 रुपए आज तो रिपा कड़ा हो भाई देखो 2 पीड़ित परिवार है चिंता मत करो घर को ले जाऊं मैं तो एक तो बटे उत्तो है देखो आदमी एक अटे दोनों टांगा कटी हुई है भगवान की घर की एक और है हूँ बार टांग हम ही देते हूँ तो आज ही निगोड़ करते हूँ चिंता मत करो अब बार राजी हूँ घंटों कांड हूँ तो हाँ तो करो मुझे हाँ भानु प्रकाश जी ने जिनके नाम आपके पास आकर कहेंगे वो एक एक लोग यहाँ पर मंच पर आ जाए। भानु प्रकाश जी आपसे निवेदन है कि एक एक आदमी को आप वहाँ जाकर के भेजें जो हमारे बाड़मेर जिले के कर्ता धर्ता हैं, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हीं का मान सम्मान हो और हम उनके सानिध्य में हमेशा काम करते रहे। ऐसी सोच को एक बार कोटि धन्यवाद।
मैं जो नाम लूंगा वो मंच पर रहेंगे, बाकी सब नीचे जाएंगे। अमरा राम जी प्रजापति जैसार बाड़मेर, आप मंच पर विराजे। भाई फौजी साहब के लिए मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा कि डिफेंस में होते हुए भी समाज के प्रति इतना जुनून है। आजकल सरकारी कर्मचारी घर से बाहर निकलकर धरने प्रदर्शन की या आम सभा की बात तक नहीं करता है, ये मैंने आंखों से देखा है। और इस बंदे ने वाकई में घर घर जाकर लोगों के प्रचार किया है और बाड़मेर के काफ़ी लोगों को जागरूक किया है। मैं इनको आश्वस्त करता हूँ इस बात से कि आप जो देख रहे हैं वो तो ट्रेलर है, ये भीड़ इस पंडाल से बाहर निकलेगी और आज ही निकलेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। गाड़ियाँ, डीजे, रैली सब कुछ आ रही है। हमारे नागौर जिले के भी युवा जागरूक तैयारियां कर रहे हैं, बड़े डीजे बाजे वाजे के साथ आएंगे, लेकिन उनको समय लगेगा क्योंकि घर की बीननी मोड़ी निकलिया करे घरों बारे पराइडी बारे करे। समझ गया हमारी बात में। सब पहले तो मैं बाड़मेर की ऋचाराम जी मेहनत में धन्यवाद, और के बाद में देवाराम जी प्रजापति हमारे बाड़मेर जिलाध्यक्ष बनाए रहा। मेरे बाद के मायने एक कन्फ्यूजन हुई कि जान RSS बाड़मेर में 2 जिला बनाया, तान ध्यान हुए तो बालोतरा ने अलग जिलो करियो, तो आपा को संगठन भी बाड़मेर में 2 जिला करिया, तो बालोतरा जिलाध्यक्ष देवाराम प्रजापति ने नियुक्त करिया। और श्रवण जी मोरवाल बयान तो आप में परिचय हुला, मन में परिचय का मोहताज भी कोनी, बहुत बड़ा भामाशा है समाज का। समदड़ी में प्रोग्राम हुए भी को टोटल खानो आज तक भी देता है समदड़ी प्रोग्राम में समाज का, चाहे 10,000 बेड़ा हो चाहे 5,000 बेड़ा हो। नारी इच्छा है कि एड़ा भामाशा वास्ते भी तालियां बजानी चाहिए। जगह आपके क्षेत्र के मायने कोई भी प्रोग्राम हो भी मैं खाना बैंक की तरफ लिया कर, तो बेड़ी विभूति आपके साथ आई है और ब्यान साथ अपना 45 कार्यकर्ता प्रजापति युवा शक्ति संगठन का बे भी आया है, मैंने भी कोटि कोटि धन्यवाद। एक पीड़ा आई है आज बिलाड़ा गांव की गाड़ी के मायने में है, ठोक ठोक कर टांगड़ा और हाथ तोड़ना गया, और काफी महीनों आज तारीख में आपने बताऊं
25/9/2019 की घटना है। आज कितना दिन होगा वाला 18-20 दिन मतलब आप ढीला तो हो ही गया क्या मत। हाँ 18-20 दिन होगा, गिनती मन नहीं आवे, लेकिन मजबूरी आई है कि 18-20 दिन होगा और ना तो कोई गिरफ्तारी ना ही कोई कार्रवाई। एसडीएम खंगार लियो, एसपी ने याद कर लियो, कलेक्टर ने रो ही लिया। अब आप कमी कटे मैं बताऊं आपने आप मुझे कई जना जोश में बड़ा जल्दी आया करे। आज धरनो दे दे वहां क्यों रेलवे की पटरियां पार ले, वहां बसा जला दे, वहां कर दे, वो कर दे, वो कर दे, कत्ती बातें करे मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। यूं मोटो विद्वान तो दुनिया में कोई है ही कोई नहीं और यूं बलशाली कोई नहीं है। लेकिन हकीकत की परिस्थिति कब आती है सामने, जब धरने पर बैठ जाते हैं तो भाई साहब 1 मिनट में पेंट पीली हो जाती है। मेरी बात थोड़ी गलत होगी लेकिन 100% सही है, क्योंकि जब प्रशासन आता है 5 पुलिस वाले आते हैं, उससे कहते हैं यहाँ धरना किस लिए दिया, वो हक की लड़ाई लड़ रहा है, गुंडागर्दी नहीं कर रहा, किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ रहा, किसी को जाके मार नहीं रहा है, उसके घर में आकर के किसी ने उसे मारा है, लेकिन वो इतना डरता है जैसे उसने किसी के साथ जाकर के घटना घटा दी हो। तो बिलाड़ा का परिवार यहाँ बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है, खासकर ये मेरे पास आया तो समाज इतनी भीड़ होगी और नारायण जी सुना है कई काम आते हैं। मैंने कहा नारायण की कोई हैसियत नहीं है, और इन्होंने वहाँ एक धरने की घोषणा की है जिसकी तारीख है 15 तारीख को बिलाड़ा एसडीएम कार्यालय में। तो मैं सबसे पहले तो इनको धन्यवाद दूंगा कि अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसमें मेरा काम शुरू होता है 15 तारीख को, कि मैं 15 तारीख को बिलाड़ा एसडीएम कार्यालय में जाकर धरने पर बैठूंगा। और इनसे मैंने पहले भी कह दिया है कि आपकी अगर वहां दलाली होती है तो मुझे ना बुलाएं, क्योंकि एक बार बैठने के बाद उठना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये होना भी जरूरी चाहिए। तो आप लोगों से विनती करूंगा कि जब इनकी केवल एफआईआर दर्ज हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसका मतलब मामला तो बड़ा है। आप समझ गए होंगे कि मामला तो बड़ा है। इतना गरीब परिवार ये भी नहीं है कि इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आया है, तो इसका मतलब ये परिवार भी संपन्न है। उसके बावजूद इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब समाज कहीं ना कहीं कमजोर है। मैं इस परिवार को कमजोर नहीं कहूंगा, समाज कहीं ना कहीं कमजोर है। तो मैं चाहता हूं, मैं तो जा रहा हूं 15 तारीख को बिलाड़ा, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी बिलाड़ा जरूर आएंगे, क्योंकि वहां ना तो नेतागिरी है ना दलाली है। और ये वादा दिलाता हूं, जूते आपको खाने नहीं दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ आंख उठा ले, लेकिन इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा अगर आप लोग वहां आ जाएंगे तो इसलिए कह रहा हूं कि देखो, कहना बहुत आसान होता है, करना उतना ही कठिन। अब मैं पहले दयाराम जी को कहूंगा कि आप अपने 2 शब्द कहें और कम शब्दों में लोगों को समझाएं। तो बिलाड़ा के लिए मैं खासकर ये पूछ रहा हूं, कितने लोग हाथ उठा, देखो ईमानदारी से हाथ उठा, 5 ही उठाओ बोलो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को बिलाड़ा 15 तारीख को एसडीएम कार्यालय के बाहर, एड्रेस बताना तो मुझे मालूम है ना आपको पता है, लेकिन एसडीएम कार्यालय सबको पता होता है। अपनी गाड़ी लेकर जाओ या बस में जाओ, किसी भी टैक्सी वाले से पूछोगे एसडीएम कार्यालय कहाँ, वो आपको छोड़ देगा। किसी को फोन करके परेशान नहीं करना कि कार्यालय कहाँ है। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। श्री दक्ष प्रजापति की, प्रजापति युवा शक्ति संगठन के वीर सिपाहियों की, दूर दराज से पधारे हुए हमारी समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, छोटे प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष व खुशी की बात है, इसी नागौर की तरह से आज से लगभग 4 वर्ष पहले यहाँ की मातृशक्ति ने एक नर को जन्म दिया। उस नर का नाम नारायण प्रजापति नागौर है। वह संपूर्ण प्रदेश में धरातल पर खुद की जेब से खर्चा करके पीड़ित परिवारों के लिए अन्याय व अत्याचार के खिलाफ हक की आवाज बुलंद कर रहा है। उनके सारथी आप और हम लोग, कारवां बढ़ता जा रहा है।
मैं ऐसे नर की नारायणी सेवा के लिए बहुत बहुत तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। बुजुर्गों ने कहा है, जीवन कांटों भरा सफर है, हौसले उसकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चलते हैं, लेकिन रास्ते बनाने वाले महान हैं। ऐसे नर को कोटि कोटि धन्यवाद। वक्त कम है, फिर भी दो शब्द कहना अनिवार्य है। सभी अपने अपने विचार रखें, ये आपका खुद का मंच है, आपके द्वारा ही सब यहाँ आयोजित किया जा रहा है। किसी की जेब का पर्सनल कोई खर्च खाता नहीं है। अन्याय व अत्याचार के खिलाफ आजादी के 70 वर्षों बाद भी हमारा समाज 0 किलोमीटर पर चल रहा है। इसी पीड़ा को देखते हुए समाज में कई संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी सेवाएं दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए वह अन्याय अत्याचार के खिलाफ अल्लाह बोल करने वाला प्रदेश का नहीं, राष्ट्र का एकमात्र संगठन प्रजापति युवा शक्ति संगठन, जिनके सर्वे सर्वा माननीय नारायण जी, आज नारायण प्रजापति नागौर है, आने वाले समय में हमारे गांधी होंगे, बाला साहब ठाकरे होंगे। इतिहास गवाह रहेगा, आप और हम रहे या नहीं रहे। एक नर ऐसा मिला जिसने ये रास्ते बनाए, उसी रास्ते पे युवा चलेगा, समाज में जागृति आएगी, समाज में जागृति आएगी, शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी और सब काम भविष्य में अच्छे होंगे। आज तक हमारी समाज का कोई भी मामला हो, घटना होती है, उसको दुर्घटना का रूप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उन सबको पता ये कुमार प्रजापति है, इसको समझा लेंगे, 5-50 देके चलता देंगे। बड़े विडंबना, बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो घटना अभी माननीय नारायण जी ने बताई, खारिया मीठापुर बिलड़ा क्षेत्र की घटना है। पिटाई घटना करने वालों ने कॉल करके उनको बुलाया, 5 लोगों ने हमला किया, दोनों पांव और हाथ तोड़ दिया। पुलिस को कॉल डिटेल दी गई, संपूर्ण जानकारी दी गई, लेकिन वो मारने वाले एसयूवी कार लेके आए थे, 30 लाख की कार थी, तो उन्होंने 5-25 लाख देके उस मामले को दबा दिया। लगभग 3 सप्ताह हो गए। ये कमजोरी हमारी है, उस पीड़ित परिवार की नहीं है। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। ज्यादा सही समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वारी को विराम देता हूं, लेकिन ये पौधा अब पनप चुका है। संपूर्ण प्रदेश के युवा कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं और कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। हम दिन 4 रहे ना रहे, लेकिन ये कारवां अमर रहेगा। जय श्री श्रीदेव माता की जय, जय युवा सिपाहियों की। कैमरामैन तैयार रहे, कैमरामैन। ये शिक्षा की क्रांति के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, दुख सुख के भागीदार बनने के लिए जो आप लोग ये सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और ये 51,000 रुपए आप जो देख रहे हैं, जोधपुर संपूर्ण टीम की तरफ से 1,01,000 आया है। और ये लोहावट अध्यक्ष गोपीलाल जी व पूरी टीम प्रजापति नवयुग मंडल लोहावट तहसील कार्यकारिणी की थी। ये तहसील स्तर पर हुआ है, 51,000 ये तहसील स्तर पर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, पूरी टीम को।
जोधपुर राजस्थान का कण कण श्री नारायण जी प्रजापति के इस प्रयास के लिए सदैव साथ रहेगा। बोलिए जय श्री यादव, जय श्री यादव। राजस्थान में करवट ले रहा है प्रजापति समाज, प्रजापति समाज हुंकार भर रहा है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है और बहुत जल्दी एक नया रूप दिखेगा, एक नई चीज दिखेगी। प्रजापति युवा शक्ति संगठन हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो चुका है मित्रों। हर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकारिणी है, एक ऐसी कोई शमशीर नहीं, भेद को काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं। शरद पर इतना खून बहेगा जितना गंगा में नीर नहीं। घर का झगड़ा बाजार में करो, ये कोई तरीका नहीं। कश्मीर किसका है हम बताएंगे, कोई अमेरिका नहीं। अब की बार युद्ध हुआ तो नुकसान हमारा नहीं होगा और दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा। घनश्याम जी इनकी विशेषता है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर घर घर ढाणी ढाणी डगर डगर जाकर आपने बहुत प्रचार किया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इनके लिए जोरदार घनश्याम जी के लिए, फौजी साहब के लिए ताली बजा के निवेदन। और आप बेस्ट सरकारी कर्मचारी, आप डिफेंस में काम करते हैं, आप कार्यरत हैं, आप फिर भी दिन रात एक करते हुए कब खाना कब पीना कब सोना कब उठना, लेकिन समाज के लिए जब भी उठते समाज की बात प्रचार करूं मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागौर आए, ऐसे भाव के साथ में घनश्याम जी ने यहाँ पर सेवाएं की है। और आप लोग अभी देख रहे हैं और कल सवेरे तो जो हुजूम होगा, जो हुंकार होगी, वो आप देखेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। दीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं, कल मेरे पास लिस्ट आएगी दानदाताओं की, भामाशाहों की, बड़े भाव के साथ में मैं सभी का नाम इस मंच के माध्यम से मुझे जैसा आदेश मिला है, जैसा मुझे कार्यभार सौंपा है, संपूर्ण करने की उद्बोधन में मेरे से कोई भी जान में, अनजान में, ज्ञान में, अभिमान में कोई प्रकार की त्रुटि रह जाए, सोनलाल प्रजापति को आप क्षमा करते रहना, छोटा भाई समझकर। हो सकता है शब्दों में, शब्दावली में कोई प्रकार की त्रुटि रह जाए। मेरे अर्जुन जी पलोदी से इन्होंने भी बहुत प्रचार किया, सभी ने प्रचार किया। एक एक नारायण प्रजापति है यहाँ पर, एक एक में जलवे हजार देखिए जलवों के आसपास, पर्दे हजार देखिए पर्दों के आसपास, संत बैठे संतों के आसपास, लेकिन नारायण प्रजापति बैठे हर एक सदस्य के आसपास। चाहूंगा कभी नरसिंह बनकर हिरण्याकश्यप को पेड़ को फाड़े, ये कौन सा युग? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो क्या जाएगा? कभी नरसिंह बनकर हिरण्याकश्यप को पेड़ को फाड़े, कभी ले अवतार राम का रावण को संगारे, ये कौन सा अवतार, कौन सा युग? त्रेता। अब आपको यह भी समझना होगा कि त्रेता पहला क्यों आया और द्वापर युग बाद में क्यों आया, ये गुरुवर समझाइए। कभी नरसिंह बनकर हिरण्याकश्यप को पेड़ को फाड़े, कभी ले अवतार राम का रावण को संगारे, कभी कृष्ण बनकर कंस को मारे, दसों करे अवतार हर रूप को धारे। जब धर्म का लोभ होकर पाप का सार होता है, दीन दुखी दुर्लभों पर जब हाहाकार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। बिल्ली के बच्चों को तारने के लिए, उनको उबारने के लिए भगवान ने वहां पर अवतार लिया। ये बात कैसे अवतार किस प्रकार के लिया, वो ये अर्जुन जी बताएंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्ञानी ध्यानी रोज बहुत ही अच्छी बातें लिखते हैं। और आप भाव के साथ में यहाँ पर बैठे हैं, कथा में भाव के साथ में कथा का वाचन यहाँ पर हो रहा है, अमृत रस पान आप यहाँ पर कर रहे हैं, श्रवण आप कर रहे हैं, यहाँ पर आनंद आप ले रहे हैं। गुरुवर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, लेकिन ये गुजरात के हैं, सीधी की सीधी आपसे नजर नहीं मिला रहे, लेकिन अब आप सुनना, बहुत ही आनंद आएगा आपको। बहुत, मैं तो इनको बहुत पसंद करता हूँ, इनकी कथाओं, और आप भाव के साथ में यहाँ पे विराजमान है। एक बार मैं निवेदन चाहूंगा कि नारायण जी प्रजापति ने देखिए
जितने भी यहाँ पर आए हैं अमूल्य समय निकालकर रात्रि में, कथा में, इस वाचन में आप लोगों के लिए ठहरने के लिए, नहाने के लिए, नहाने धोने की उत्तम व्यवस्था की गई है। यहाँ से 1000 मीटर, 1000 मीटर कितना किलोमीटर होता है? अरे वाह, जर्नी जने थे ना जने कितना? 1 किलोमीटर की दूरी पर टाउन हॉल है सरकारी, वहां पर आपको ठहरने की उत्तम व्यवस्था, नहाने की, धोने की सब व्यवस्था की गई है नारायण जी प्रजापति की ओर से, पूरे समाज की ओर से। आप वहां पे रुकेंगे, खाने पीना वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया रखा। इस बार तो खाने में, दाल में तो आनंद ही आ गया हकीकत में, काली मिर्चा लेकिन तासी उन्होंने बहुत ठंडी है, बहुत ही आनंद, बड़ा ठंडा जीव हूँ। आप सुन जो, भाव का भूखा हूँ गुरुवर, ये नरसिंह अवतार की बात कह रहा हूं मैं कि भाव का भूखा हूं, भाव ही बसार है, और भाव से जो श्रीयादेवी मां को भजे तो उसका बेड़ा। इतनी आवाज पर प्रजापति शेरोरी, बहुत कम आवाज, 5 जना बोलिया इतना। मैंने तो शेरों की उपमा दे दी है, अब शेर है कि नहीं वो उनको पूछो। ये सब शेर है। अच्छा, तो देखिए ये जो देखिए ना बुजुर्ग लोग यहाँ पर, गुरुवर यहाँ पर जो विराजमान हैं, सापे वाले जिसको हम व्हाइट आर्मी बोलते हैं, ये जितने भी यहाँ पर आए ना, ये ना तजुर्बे संकटों से मिलते हैं, हौसले तजुर्बों से मिलते हैं। ये मर्द है मैदान की अमानत, कुछ दिन तो घरों में मिलते हैं। क्या बात है। जब यहाँ पर आए हैं क्योंकि भाव का भूखा हूँ, भाव ही बसार है, और भाव से श्रीयादेवी मां को भजे तो उसका बेड़ा। अब ये पद्मी, ये अब गर्जना देखी शेरों की। हाँ, गर्जना तो ये अभी तो क्या है, अभी तो ये जागृति का अभियान शुरू हुआ है। धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे ये कारवा पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में ये कारवा फैलेगा। पूरे विश्व में प्रजापति जागृति का, प्रजापति शिक्षा का जो ये अभियान है, एकता का जो एक प्रतीक है, ये पूरे विश्व में रह जाएगा। आज का ये पूरी नजर पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजर आज नागौर में RJ 21 यहाँ पर। ये हो, भाव का भूखा हूँ, भाव ही बसार है, भाव से श्रीयादेवी मां को भजे तो उसका बेड़ा। अबे फिर केवल आगे यार वो आदमी एक लाइन बोल लिया, महाराज बोले जो नहीं, मैं आगे बोलूं कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही बसार है, और भाव से श्रीयादेवी मां को भजे तो उसका बेड़ा। और भाव बिना सवस्त्र दे तो लेता नहीं, भाव का एक पुष्प भी होता मुझे स्वीकार है, बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। यही भक्त में भगवान का दीदार नहीं होता, यही व्यक्ति में जीवन का उद्धार नहीं होता। प्रभु को पाना है तो प्रहलाद बनना पड़ता है, यही पत्थर में नरसिंह का अवतार नहीं होता। लीजिएगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आपने बड़े भाव के साथ में मुझे सुना। मैं आपका दास, समाज सेवक, सन सिटी जोधपुर से सोनलाल प्रजापति, नारायण जी प्रजापति ने मुझे मंच एंकरिंग करने का अवसर दिया। बोलना तो नहीं आता, लेकिन आपकी शक्ति, आपकी भक्ति से मुझे ऊर्जा मिलेगी, और मैं तो ये श्रीयादेवी मैया से ये वंदना, अनुवंदना करता हूँ कि ये श्रीयादेवी मैया हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखे, हमको इतनी शक्ति प्रदान करे, हमको इतना आशीर्वाद प्रदान करे कि हम अपने आने वाले वर्षों में अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार और व्यक्तित्व के निर्माण के क्षेत्र में सजग व सफल किस्मत को आगे बढ़ा सके, ऐसा भाव लेकर सभी यहाँ पर आए। चलिए गुरुवार, और हाँ, मैं ये कह रहा था, नारायण जी प्रजापति ने जो ये कल आम सभा है, उनसे पहले आज देखिए गजानन जी महाराज की भक्ति का शुभारंभ हुआ, आगाज हुआ, फिर गुरुवार के मुखार बिंद से अमृतवाणी का रसपान कर रहे हैं, और ये माहौल भक्ति में भी हो जाए और आम सभा में कुछ अपनी बातें भी हो जाए। कल आम सभा में जिन जिन भामाशाहों ने यहाँ पर इस रैली में, इस आम सभा में, इस समान समारोह में जिन्होंने भी बढ़ चढ़कर कमाई हुई राशि का कुछ अंश प्रजापति समाज के निमित्त, हितार्थ, पुनार्थ और सेवार्थ में यहाँ पर आप लोगों ने जो दिया है, उनका इस मंच के माध्यम से
मंच पर आप सभी का मान सम्मान बहुमान यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ समाज की वो प्रतिभाएं, समाज में जिन्होंने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भी कोई भी क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, प्रजापति समाज का जिन्होंने नाम रोशन किया है, उन प्रतिभाओं का भी इस मंच के माध्यम से उनका भी कल यहाँ पर आम सभा में मान सम्मान होगा। साथ ही साथ आप जितने भी यहाँ पर पधारे हैं, जो समय आज आपने दिया उपकार कभी नहीं भूलेंगे, इन अल्प समय की खुशियों में हम जीवन भर झूमेंगे। ऐसा भाव के साथ में आप लोग यहाँ पर पधारे हैं। कल तो यहाँ पर जिधर भी देखता हूँ खुशनुमा माहौल नजर आता है और श्रीयादी माँ की कथा में और आम सभा में पूरा राजस्थान नजर आता है। बात कहूँ अपने दिल की जुबान से, जिधर भी देखता हूँ हर एक प्रजापति सदस्य में श्रीयादी मैया का दीदार नजर आता है। एक वक्त में एक यहाँ पर सदस्य, जितने भी सदस्य पदाधिकारी यहाँ पर पधारे हैं, बाड़मेर के चमकते चेहरे यहाँ पर देखिए, दुबली पतली काया है, क्योंकि सत सैया के दौरे नाविक के तीर दिक्कन में छोटे लागे लेकिन गांव करे गंभीर। जब भी इनको याद करे तब ये कभी भी 24 घंटा, आप अभी देखिए, आप मानेंगे नहीं, मैं इनकी शोभा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने समाज के लिए, अभी जब ये खाना खा रहे थे, मैं भोजनशाला में मैं इनके पीछे गया तो इन्होंने एक बात, बहुत सुंदर बात रखी। ऐसा भाव सभी रखना, इन्होंने बोले कि भी मैंने 3 गाड़ियां लाई, 10-10 लाख के ऊपर की गाड़ियां हैं। समाज में कोई भी अनहोनी होगी या कोई भी तरह का कांड होगा, भगवान करे नहीं हो, अगर हो गया तो 3 गाड़ियां समाज की सेवा के लिए फ्री रहेगी हमेशा। जय हो, तालियां हो जाए। ऐसे बाड़मेर जिला के प्रभारी महोदय, जिला प्रभारी है श्रवण जी मोरवाल, यहाँ पे विराजमान है। मैं चाहूंगा कि 3 गाड़ियां अपने समाज सेवा के लिए खरीदी है। एक बार आप खड़े हो जाए, अभिवादन आप करेंगे, आपके दर्शन लाभ, क्योंकि जन सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा, 3 गाड़ियां खरीदी है इन्होंने। जिला अध्यक्ष महोदय बाड़मेर जिले के, यहाँ पे मैं व्यक्तिगत से किसी को नहीं जानता हूँ, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शेर थोड़ा सा शेर बोलता नहीं, शेर दहाड़ता है, और दहाड़ से कोई। दयाराम जी क्या फरमा रहे हैं आप? देवाराम प्रजापति बाड़मेर जिला अध्यक्ष। हाँ, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना। आदरणीय बाड़मेर जिला के राष्ट्रीय प्रजापति युवा शक्ति संगठन के बाड़मेर जिला के जिला अध्यक्ष, और वैसे शिवानसी पट्टी के युवा शक्ति संगठन के भी आप अध्यक्ष है। 2 पद कार्यभार है और तीसरा कार्यभार भी समाज सेवा के साथ साथ और भी है। ऐसे जिला अध्यक्ष जिनका 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और रूप के माध्यम से, छोटी गांव में ढाणी डगर जाकर आपने इस यहाँ पर, अभी आप देखेंगे तो 300 लोग यहाँ पर तो अभी आ चुके हैं, कुछ लोग ठहर गए हैं थकान की वजह से, कुछ लोग यहाँ पे विराजमान है। ऐसे देवाराम जी जाजपुरा बालोतरा की धरती से बाड़मेर जिला अध्यक्ष, एक बार मैं आपका भी अभिवादन करेंगे, आप खड़े हो जाएंगे। है छोटा सा, वहां से एक बस भरकर समाज पर तो यहाँ पहुंचे हैं। मुझे लगता है आप सब लोगों को इनका स्वागत करना चाहिए। राजस्थान के अंतिम छोर से ये लोग आए हैं, तो मैं एक बार पुनः मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से तालेला बूंदी टीम को कोटि धन्यवाद और वंदन। आरोती संभाग से मेरा एक निवेदन है, उसके साथ मेरे युवा शेयर कार्यकर्ता साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी एक अपील है। मैंने अभी सभी से वही अपील की थी जो आपसे कर रहा हूं। आपके साथ जो भी लोग आए हैं उनमें से 5 आदमी, सत्यनारायण, 1 मिनट आ गया हो, धर्मराज, बंटी, सोहन जी, आपको आगे इसलिए बुला रहा हूं, कोई शाबाशी देने के लिए नहीं बुला रहा हूं, आपको आपकी
पूरी टीम को पानी पिलाना है, चाय पिलानी है और रोटी की व्यवस्था करनी है, क्योंकि यहाँ आयोजक आप लोग ही हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और एक लिस्ट बनानी है आपको, कौन लोगों ने क्या सहयोग दिया है, ताकि मंच पर उनका सम्मान हो सके। कल को ये ना हो कि वहां जाकर कहें कि आपके अध्यक्ष के पास गए थे लेकिन हमारा सम्मान नहीं हुआ। ये गलती किसकी? आप लोगों की। इसलिए एक लिस्ट बना लो और अभी के अभी पहले इनको पानी पिलाओ, फिर चाय पिलाओ। जय श्री राधे माता की। नहीं, अभी सब लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आरती हो रही है माता जी की। आरती होने के बाद आप बड़े अपने मेहमान अपने साथीदारों को, जोड़ीदारों को, जो भी मतलब जिसको भी मिलना है सब कुछ करते हैं। सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। अभी श्री आदि माता की आरती हो जाए, उसके बाद आप जैसे भी चाहते हो ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आरती दीप प्रज्वलित के साथ सब लोग मिलकर आनंद से एक बार फिर से श्री हरि का कीर्तन करते हैं। और यह कीर्तन ऐसा है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े होकर थोड़ी देर यहाँ पर धूम मचाएंगे। सबको लगना चाहिए कि यहाँ पर श्री आदि माता की कथा हो रही है। सब लोग खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए सब लोग। बिल्ली भी अपने आवाज से श्री हरि को पुकारती है। सावंत जी भी कीर्तन में मस्त हुए, आसपास के लोग भी वहाँ पर उपस्थित हुए और माजरा देखकर सभी लोग भगवान के कीर्तन में जुड़ते हैं, श्री हरि के कीर्तन में जुड़ते हैं। सब लोग तालियां बजाएंगे, थोड़ा सा फोर्स करेंगे। आप लोगों को फोर्स नहीं दिखता है। कीर्तन जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे आसपास के लोग इकट्ठे होते गए और कीर्तन आगे बढ़ता रहा। तभी वहां पर प्रहलाद की उपस्थिति होती है। प्रहलाद की उपस्थिति से सब लोग घबरा गए। प्रहलाद कहता है किसका कीर्तन हो रहा है? तभी श्री आदि माता कहती है, ए राजकुमार, मेरी बिल्ली के बच्चे निबाड़े में चले गए हैं और उसको भगवान श्री हरि के सिवाय बचाने वाला कोई अब दिखता नहीं है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, भगवान श्री हरि के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तभी प्रहलाद कहता है, यदि तुम्हारा श्री हरि सच्चा है और मेरा पिता झूठा है तो बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे, मैं तुमको गुरु मान लूंगा। और यदि बिल्ली के बच्चे जल गए तो समझ लो आपको मृत्यु दंड पक्का है। यह सुनकर श्री आदि माता, उसके साथ सावंत जी, आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, सभी लोग फिर से आकुल व्याकुल होकर कीर्तन में जुड़ जाते हैं और फिर से थोड़ा कीर्तन करते हैं।
सभी लोग को मेरी प्रार्थना है कि कीर्तन में खास तौर पर तालियां बजाए और थोड़ा सा फोर्स लगाए, ताकि सबको पता चले कि हमारे नागौर के शेर श्री नारायण प्रजापति ने जो कथा रखी है उसकी ये आवाज है। लोगों को सोने नहीं देना है, आसपास के लोगों को सोने नहीं देना है, तो आपका कीर्तन इतना फोर्स वाला होना चाहिए। श्री हरि 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 श्री जैसे जैसे कीर्तन होता रहा, धीरे धीरे आग शांत होने लगी। आग शांत होने से सावंत जी ने एक एक कर मटका बाहर निकाला। जैसे जैसे मटके नींव से बाहर निकलते गए, बीचों बीच जो मटका था उस मटके से बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके बाहर कूद गए। सभी लोगों ने देखा चमत्कार। प्रहलाद अवाचक होकर देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे पता चल गया भगवान मेरे पिता नहीं है, भगवान तो कोई और है, यह शक्ति कुछ और है। जय श्री यादे मारे गिर
पधारो माई जय श्रिया बहन बड़ी नाम था शीतला और एक छोटा भाई नाम था पूर्णल। यह सतयुग के द्वितीय चरण की बात है, इसलिए उसके स्थान की जन्म स्थान कहते हैं या किसी भी प्रकार की उसकी लीला का कोई स्थान संपूर्ण रूप से तय नहीं कर पाया है। सब लोग अलग अलग जगह का वर्णन करते हैं, लेकिन समाज बंधुओं को मेरी प्रार्थना है, हमारा यादें माई को हमने भोजन से तृप्त किया है। अब श्री आदि माता की यौवनावस्था में प्रवेश करते कथा का शुभारंभ करते हैं। उनकी शादी की सभी समाज बंधु अपना स्थान ग्रहण करें, पीछे सभी समाज बंधु और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गुरु श्री उड़न केसरी के समक्ष रखते हैं और दोनों बहन को यह प्रस्ताव बताते हैं। तभी श्री आदि माता और शीतला माता शीतला शादी से मना कर देते हैं। भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे, भगवान की भक्ति में इतने सराबोर थे कि शादी करने का उनका कोई मन ही नहीं बन रहा था। तभी दोनों बहनों को गुरु श्री उड़न केसरी के समक्ष उपस्थित किया और माता पिता की चाह को देखकर और गुरु का आदेश मानकर माता श्री आदि माता उनका ब्याह सावंत जी से तय हुआ और शीतला ने ब्याह करने से मना कर दिया। ऐसे हमारी आराध्य देवी श्री यादे माता भगवान श्री विष्णु की भक्ति में दिन ब दिन तल्लीन होती जा रही थी। शादी के इस प्रस्ताव को माता शीतला ने ठुकरा दिया और श्री श्री आदि माई ने सावंत जी से शादी की। मटके बनाने का धंधा सावंत जी मटके बनाते थे और श्री आदि माता भगवान श्री हरि का भजन करते करते अपना जीवन निर्वाह चला रही थी। इस तरफ
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों का आतंक मचा हुआ था। भगवान का जो भी भगवान का नाम लेने से डर रहे थे। तभी हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद का जन्म होता है। समयांतर में प्रहलाद बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रविष्ट होता है। प्रहलाद एक उद्दंड लड़का था जो एक राजकुमार था। हिरण्यकशिपु ने एक ही बात बताई थी, मैं ही भगवान हूँ, मेरा जो भी नाम लेगा उसे खुश किया जाएगा, और जो भी भगवान विष्णु का नाम लेगा, श्री हरि का नाम लेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हो गई और इस तरफ हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रविष्ट हुआ। राजकुमार होने की वजह से और राक्षसी प्रवृत्ति के बाल्य पिता हिरण्यकशिपु की वजह से प्रहलाद एक उद्दंड लड़का हो गया। जब भी जहाँ भी भगवान श्री विष्णु जी यानी कि श्री हरि का जो कोई नाम लेता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को एक ही बात बताता रहता था, श्री हरि 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 श्री हरि। सब लोग तालियां बजाएंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। सब लोग पांडाल में जो है कीर्तन के लिए थोड़े से श्री हरि 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 श्री हरि। आज तो मैं ये कह रहा हूँ एक शेर नहीं है, शेर के पीछे सारे शेर लगे हुए। आज का यह सुनहरा अवसर इस आरती का मौका
आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी आरती आपको सुनने को नहीं मिलेगी। कृपया सब लोग इस आरती का लाभ लें। ऑडियो वाले भाई ऑडियो चालू करें आरती का। एक शेर के पीछे सारे शेर लगे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है भाई। अभी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर